दिवाली की रात और दिल्ली फायर सर्विस को 269 आपातकालीन कॉल्स मिली। कॉल्स में ज़्यादातर मामला आगजनी से जुड़ा हुआ था। मामूली आगजनी की घटनाएं भी थीं। किसी बड़ी दुर्घटना या जनहानि की खबर नहीं आई। फायर विभाग की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। सावधानी बरतने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील भी की गई, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई बड़ी घटना, दुर्घटना, जनहानि इन तमाम प्रकरणों में देखने को नहीं मिली। लेकिन सवाल यही था कि क्या दिल्ली दिवाली की रात तैयार है? क्या दिल्ली में जो फायर टेंडर्स है वो तैयार हैं? लेकिन जिस तरह से कॉल्स आई, आपातकालीन इमरजेंसी कॉल्स, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली थी और इसका अंदेशा भी दिल्ली सरकार को शायद पहले से था। इसी के चलते दिल्ली सरकार ने सभी जो फायर टेंडर्स है, पुलिसकर्मी हैं, राहत दल के जो कर्मी हैं, उन सभी की छुट्टियों को रद्द किया था और प्रायोरिटी बेसिस पर किसी भी तरह की कैजुअलिटी होती है तो उसमें मदद की बात भी कही थी। विशाल सिंह दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। विशाल, जो आगजनी हुई इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? कई कॉल्स आई हैं, 269 के आसपास एक आपातकालीन इमरजेंसी कॉल्स मिली हैं। कितनी वैलिड थी, कितनी पर काम हुआ, कितने पर फायर टेंडर्स पहुंचे, क्या कुछ रिपोर्ट? सौरभ, देखिए, दिवाली की रात को अक्सर जो है दमकल कर्मियों में काफी ज्यादा सक्रियता देखी जाती है, क्योंकि पटाखे जलने की वजह से और दिए जलने की वजह से कई इलाकों में आगजनी की घटनाएं सामने आती हैं। और वही नजारा कल भी देखने को मिला। रात को लगभग 12 बजे तक लगभग 270 कॉल्स जो है फायर विभाग को रिसीव हुए, और जो कि आंकड़ा जो है सुबह तक बढ़ चुका था। सुबह 6 बजे का जो डेटा हमारे सामने आया उसके अनुसार अब तक 300 से भी ज्यादा कॉल्स जो है आग लगने की घटनाओं को लेकर दिल्ली दमकल विभाग को मिल चुकी है। हालांकि दमकल विभाग का ये कहना है कि सभी कॉल्स को जो है तुरंत उन पर एक्शन लिया गया, क्योंकि कई सारी टीमें जो है दमकल विभाग की वो काम कर रही थी और सभी दमकल कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई थी और सभी ने काफी मुस्तैदी से काम किया। और जहां जहां खबरें आई, कॉल सूचना मिली फायर की, तुरंत मौके पर जो है दमकल गाड़ियां तैनात हुई और जितनी कैटेगरी की आग लगी थी उस हिसाब से दमकल की गाड़ियां जो है वो भेजी गई और सभी आगजनी पर काबू पा लिया गया। यहाँ पर राहत की बात ये रही कि किसी भी आगजनी घटना में अब तक किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। केवल मामूली हम कह सकते हैं कि सामान का नुकसान हुआ है, लोगों का, कई गाड़ियां जली हैं, लेकिन किसी की जान को कोई भी खतरा कल की आगजनी की घटनाओं में नहीं हुआ है। बिल्कुल विशाल, ये जो तैयारियां हैं ये दर्शाती हैं कि दिल्ली इस बार तैयार थी हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए। दिल्ली सरकार की सजगता की भी ये जो कोशिशें हैं वो तस्दीक करती हैं। सरकार ने पहले ही दमकल विभाग को जो है सचेत कर दिया था और काफी दिशा निर्देश, काफी मीटिंग्स भी जो है दमकल कर्मियों के साथ लगातार सरकार की हो रही थी और ये सुनिश्चित किया गया था कि दिवाली वाली रात को कहीं से भी अगर फायर की कॉल आती है तुरंत उस पर कार्रवाई हो। और सभी जो दमकल कर्मी है सभी ने मुस्तैदी से काम किया, काफी डट कर काम किया। त्योहार का दिन था, उसके बावजूद सभी जो है मेहनत से लगे रहे और जहां जहां कॉल रिसीव हुई फायर की तुरंत उस पर एक्शन लिया गया और सभी आगजनी को जो है उस पर काबू पाया गया। अब बिल्कुल विशाल, आग पर काबू भी पाया गया और जो चुनौतियां थी उनसे निपटा भी गया। ऐसे में जो नुकसान की अगर हम बात करें तो नुकसान कितना कुछ हुआ, उसका आकलन अभी तक हो पाया है? देखिए, कई जगह पे जो है नुकसान भारी भी हुआ है, कई जगह पे नुकसान कम हुआ है। अगर बात करें संतनगर की, बुराड़ी, बवाना की, तो इन इलाकों में कई छोटी मोटी गाड़ियां जो है आग की चपेट में आई, जिस वजह से गाड़ियों को नुकसान हुआ और कई जगह पे जो है लोगों के सामान को भी नुकसान हुआ है, जो कि बाहर गलियों में या फिर मोहल्लों में रखा हुआ था। तो ये कह सकते हैं सामान का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन एक बड़ी राहत की खबर है कि किसी को भी कोई इंजरी जो है इन आगजनी के इसमें अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है, ना ही किसी की मौत हुई है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है। विशाल, जितनी भी कॉल्स थी उसमें शॉर्ट सर्किट क्या कुछ वजह रही, रीजंस का कुछ पता लग पाया, कारण क्या रहे? देखिए, अधिकतर कॉल्स में जो है जो बिजली से चलने वाली जो लड़ियां होती हैं उनके अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। कई जगह पे दिए जलाने की वजह से, जो कि ऐसी जगह रखे गए थे जहां पर आग तुरंत कैच करते हैं, वहां पर कई एक आधे जगह जो है सिलेंडर भी फटने की खबरें सामने आई हैं। तो कुछ जगह पटाखों की वजह से भी आग लगी है। तो कह सकते हैं अलग अलग वजह रही हैं आग लगने की, लेकिन सभी वजहों पर तुरंत जो है दमकल विभाग की तरफ से कार्रवाई हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार ये तत्परता है, उसी का नतीजा है कि बड़ी घटना होने से टल गई और कोई जनहानि नहीं हुई।